नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम ट्यूटोरियल नंबर 10 जो कि यूनिट नंबर 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से है उसकी बात करने जा रहे हैं। लेट अस हरीफुली सी सम formulas दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड रिक्वायर्ड, जिसकी हमको ज़रूरत है, जैसे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 हम दो तरीके से ढूंढ सकते हैं। एक उसका जनरल इक्वेशन है y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन। आप इसका यूज़ कर सकते हो या फिर एक डिटर्मिनेंट का यूज़ कर सकते हो जो कि बहुत ही इजी है। एक्स वाई वन एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन, दिस डिटर्मिनेंट हैपन्स टू बी ज़ीरो। वैसे ही स्लोप का फॉर्मूला y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, इंटरसेप्ट फार्मूला, स्लोप का जनरल इक्वेशन माइनस ए बाई बी फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म और एंगल फॉर्म। ये सब चीज़ मैं ऑलरेडी मेरे एक पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको पहले देख लेना तो ये सब आपको बहुत इजी लगेगा। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 8, 5 एंड 1 माइनस 2। तो m इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन दैट इज माइनस टू माइनस फाइव अपॉन x2 माइनस एक्स वन दैट इज 1 माइनस 8 दैट इज माइनस 7 अपॉन माइनस 7। सो आंसर इज 1। तो पहला MCQ का आंसर है 1। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो उसका फॉर्मूला है माइनस ए बाई बी। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस 3 है, दैट इज माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, आंसर इज 2/3। हैंस योर ऑप्शन सी इज द आंसर। जिसका लाइन का एंगल π/4 है विथ एक्स एक्सिस, तो थीटा इज π/4, देन स्लोप इज m इक्वल्स टू 10 π/4। 10 45 की वैल्यू हमको पता है 1। सो ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन y इक्वल्स टू 2। अब मैं आपको एक बहुत ही इजी पार्ट बताने वाला हूँ कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 अगर मेरी कोई भी लाइन है, उसका अगर मुझे x इंटरसेप्ट ढूंढना है तो आपको y इक्वल्स टू 0 पुट करना है। अगर आपको x इंटरसेप्ट ढूंढना है तो y इंटरसेप्ट ढूंढना है तो x इक्वल्स टू 0। आपको सिर्फ इतना ही करना है। अब ऑलरेडी यहाँ पे आपको लाइन दी है 0x प्लस 1y इक्वल्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसका अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ऑलरेडी आपका x 0 है। सो y इक्वल्स टू 2 इटसेल्फ इज योर इंटरसेप्ट। सेम वे x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द गिवन लाइन 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 0। अगर मुझे x इंटरसेप्ट ढूंढना है तो y की वैल्यू मैं 0 कर दूंगा, तो बचेगा क्या, 4x इक्वल्स टू 0। 4 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, वैसे ही y की वैल्यू 0 आएगी। सो आंसर इज 0 0। आपको सिंपली एक बार y 0 पुट अप करना है। टू फाइंड x पुट y इक्वल्स टू 0, टू फाइंड y पुट x इक्वल्स टू 0। आपको इंटरचेंज करते रहना है। ब्लैंक इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ 1 ऑन x एक्सिस। दोनों इंटरसेप्ट की वैल्यू 1 है, मतलब x इंटरसेप्ट की वैल्यू भी 1 है और y इंटरसेप्ट की भी वैल्यू 1 है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म आपका क्या था, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। a और b की वैल्यू 1 रखेंगे तो x अपॉन 1 y अपॉन 1 दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ऑप्शन डी इज द आंसर। स्लोप ऑफ द लाइन x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा, 1 इंटू एक्स, वाई वाला नहीं है तो 0y प्लस 2 सामने जाएगा तो -2। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इक्वेशन ऑफ स्लोप वो है माइनस ए अपॉन बी दैट इज -1 अपॉन 0। अब 0 से डिवीज़न कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो ये वैल्यू आपकी एक इन्फिनिट वैल्यू हो जाएगी। सो इन शॉर्ट दिस स्लोप इज इनफाइनाइट। स्लोप ऑफ द लाइन y एक्सिस, अगर आप y एक्सिस को देखेंगे
तो y एक्सिस इज नथिंग बट योर लाइन x इक्वल्स टू 0, ऊपर के जैसा ही हो जाएगा, उसका भी आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। एंगल फॉर्म बाय द लाइन x इक्वल्स टू -1, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो x इक्वल्स टू -1 अगर हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ में कुछ इस तरह से होगी, कुछ यहाँ पे -1 है, तो x इक्वल्स टू -1 लाइन विल बी दिस, और उसका x एक्सिस के साथ एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज योर आंसर, 90। द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0, तो लाइन जो 0 0 में से पास होगी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म y इक्वल्स टू mx होगा। सो लेट अस स्टार्ट 3 मार्कर एंड 4 मार्कर क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड 3 -1, तो पहले हम पॉइंट को नाम दे देंगे, दैट इज लेट अस कॉल इट x1 y1, दूसरे को हम बोल देंगे x2 y2। अब आपके पास दो फार्मूला है, एक तो है y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन, आप वो चाहो तो वो यूज़ कर सकते हो, और एक डायरेक्ट इक्वेशन है आपका x1 y1 1, दैट इज 2 3 1, x2 y2 1, दैट इज 3 -1 1, दिस हैपन्स टू बी 0। अगर आप ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लोगे तो आपका काम हो जाएगा। पहला x का कोफैक्टर, फिर y का कोफैक्टर, फिर 1 का कोफैक्टर। अगर हम x को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 3 1 -1 1। y को हाइड करेंगे तो 2 1 3 1, 1 को हाइड करेंगे तो 2 3 3 -1। लेट अस मेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस 1, 2 1 ज़ा 2 -3, -2 -9, 3 3 ज़ा 9, 3 + 1 दैट इज 4x, -1 माइनस प्लस y, -2 माइनस दैट इज -11। So this is the standard form of line ax plus by plus c equals to 0. This is the line which pass through these 2 point. ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। सेम वे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 6 एंड -2 5। तो पहले पॉइंट को हम अगेन x1 y1 बोल देंगे, दूसरे पॉइंट को x2 y2 बोल देंगे। नाउ अगेन आपको क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर आएंगी x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू प्लस 1 की वैल्यू। चलो x को हाइड करोगे तो क्या बचेगा, 6 1 5 1, y को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 1 -2 1, 1 को हाइड करेंगे तो 1 6 -2 5। So on simplifying, 6 1 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस 2, 5 माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12, that is 6 minus 5 is 1, 1 into x is that is x, 2 plus 1 3, 3 into minus 5 that is minus 3y, 12 plus 5 that is 17. This is your line which is passing through these 2 points. Find the angle formed by the line विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपको इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बन रहा है वो ढूंढना है, ठीक है। तो लेट अस फाइंड आउट। पहले तो हम इस जो लाइन दी हुई है उसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो व्हाट इज द स्लोप, m इक्वल्स टू -a/b, दैट इज इक्वल्स टू -1 अपॉन √3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन √3, ठीक है। नाउ योर स्लोप इज नथिंग बट, दूसरी उसकी डेफिनेशन है, दिस इज नथिंग बट द एंगल थीटा मेकिंग tan थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दैट मीन्स m की वैल्यू क्या आई थी, 1 अपॉन √3। अब tan की कौन सी वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है, दैट इज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपॉन √3। tan की वैल्यू √3 कब होगी दोस्तों, वी नो दैट एट 30 डिग्री, दैट इज π/6। तो ये जो लाइन है x एक्सिस के साथ π/6 का एंगल बना रही है।
सिमिलरली फाइंड द एंगल फॉर्म बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के साथ करेंगे तो डायरेक्टली व्हाट इज योर स्लोप माइनस 1/1, सो माइनस माइनस प्लस 1, तो m की वैल्यू क्या आई 1। नाउ m इज नथिंग बट योर tan थीटा। tan की वैल्यू 1 कब होगी, दैट इज π/4 और 45। If the slope of the line passing through these 2 points is 1, then find the value of k। अब स्लोप की डेफिनेशन याद कीजिए दोस्तों, क्या थी, y2 माइनस y1 दैट इज k माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस माइनस 3, और ये स्लोप की वैल्यू आपको दी गई है 1 दैट इज k माइनस 5 अपॉन 2 प्लस 3 5 इक्वल्स टू 1। Therefore k माइनस 5 इक्वल्स टू 5 सामने जाएगा, माइनस 5 प्लस 5 दैट इज k इक्वल्स टू 10। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 माइनस 4 एंड हैविंग स्लोप। मतलब ये आपका है स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो पहले आपको पॉइंट दिया हुआ है 1 माइनस 4, मतलब x1 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 4, और आपको स्लोप दिया हुआ है -2। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। वैल्यू पुटअप कीजिए, y माइनस y1 की वैल्यू है -4, m की वैल्यू है -2, x1 की वैल्यू है 1, दैट इज y माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2, सबको उठा के इस तरफ ला दो, -2x का हो जाएगा +2x प्लस वाई प्लस 2 सामने आ जाएगा तो -4 माइनस 2 दैट इज +2, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड लाइन। सेम वे फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -2 -3 एंड हैविंग स्लोप 1/3। तो पहले हम इसको बोल देंगे x1 y1, मतलब x1 की वैल्यू -2 y1 की वैल्यू -3 और स्लोप की वैल्यू 1/3। सो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या बोलता है, y माइनस y1 m x माइनस x1 दैट इज y माइनस y1 की वैल्यू है -3, m की वैल्यू 1/3, x माइनस ऑफ -2। सिंप्लीफाई कर देते हैं, दैट इज y प्लस 3 1/3 एज इट इज x प्लस 2। ये 3 डिवीजन में है, सामने मल्टीपल में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3y 3 3 ज़ा 9, x प्लस 2 सब उठा के सामने रख दो, x प्लस 3y सामने जाएगा तो -3y प्लस 9 सामने जाएगा तो -9 प्लस 2 दैट इज -7 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 - 1 एंड मेकिंग एंगल ऑफ π/6 विथ पॉजिटिव एक्सिस। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली स्लोप नहीं दिया है, आपको पहले स्लोप ढूंढना है। आपको एक एंगल दिया है और वो कौन से पॉइंट से पास हो रही है ये दिया है, बस इतना ही दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड स्लोप दैट इज सिंपली tan थीटा, दैट इज tan π/6। π/6 की वैल्यू आपको पता है 1/√3, तो आपको स्लोप की वैल्यू मिल गई, पॉइंट भी मिल गया। नाउ स्लोप पॉइंट फॉर्म दैट इज y माइनस y1 m x माइनस x1 दैट इज y माइनस y1 की वैल्यू -1 है तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं +1, m की वैल्यू 1/√3, x माइनस x1। √3 डिवीजन में है, सामने कहाँ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, दैट इज √3y √3 x माइनस 1। इसको उठा के सामने ले जाओ एंड व्हाट यू गॉट, x माइनस √3y माइनस √3 माइनस 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड लाइन। सिमिलर पासिंग थ्रू 3 - 5, मतलब x1 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू -5 है, और मेकिंग एंगल 3π/4 विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, 3π/4 एंगल एक ऑब्ट्यूस एंगल है जिसको हम गुरुकोण बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं π - π/4, ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। ठीक है, सो m इक्वल्स टू tan थीटा दैट इज tan 3π/4। हमको पता है tan π/4 की वैल्यू 1 है,
बट ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या है, माइनस है, सो आंसर इज -1। ये चीज़ आपको ट्रिगोनोमेट्रिक में पढ़ाई गई है, और ट्रिगोनोमेट्रिक में अगर ये वैल्यूज़ कैसे इंटरचेंज हो रही है, कैसे एलाइड एंगल्स बन रहा है, अगर आपको पता नहीं है तो उसके ट्यूटोरियल का सॉल्यूशन भी मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, और साथ में ही ट्रिगोनोमेट्रिक के मैं 3 वीडियोस भी पोस्ट कर चुका हूँ। आपको रिक्वेस्ट है एक बार देख लीजिएगा, तो इससे आपका ये सब कंफ्यूजन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ यू गॉट योर स्लोप, नाउ यू गॉट योर पॉइंट। तो y माइनस y1 m x माइनस x1, दैट इज़ y माइनस y1 की वैल्यू -5 है, दैट इज़ +5, m की वैल्यू -1, x माइनस x1 की वैल्यू 3, दैट इज़ y प्लस 5 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3, सब उठा के सामने ला दो, x प्लस y, 5 माइनस 3 दैट इज़ 2, दिस इज योर रिक्वायर्ड लाइन। फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑन एक्सिस। तो अभी मैंने बताया था कि आपको कोई भी लाइन दी हो दोस्तों, अगर मुझे x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो सिंपली ये जो इक्वेशन में है उसमें y वाला टर्म आपको 0 समझना है, मतलब है ही नहीं। तो 2x y वाला एलिमिनेट करो, बचा -4, दैट इज 2x इक्वल्स टू 4, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4/2, आंसर इज 2। तो आपका x इंटरसेप्ट कितना है दोस्तों, 2 है। सिमिलरली y इंटरसेप्ट हम फाइंड करेंगे, तो y इंटरसेप्ट जब हम फाइंड करेंगे तो x को एलिमिनेट कर देंगे, तो 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 3y इक्वल्स टू 4, देयरफॉर y इक्वल्स टू 4/3, दैट इज योर y इंटरसेप्ट। मतलब x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकली 2 और y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकली 4/3। सिमिलरली फाइंड इंटरसेप्ट ऑफ द x cos थीटा प्लस y tan थीटा इक्वल्स टू 2, सॉरी y sin थीटा इक्वल्स टू 2। तो जब मैं x इंटरसेप्ट ढूंढूंगा, जिसको गुजराती में x अंतःखंड बोलते हैं, तो मैं क्या करूंगा, y वाला टर्म एलिमिनेट कर दूंगा, दैट इज x cos थीटा इक्वल्स टू 2। अब cos थीटा मल्टीपल में सामने डिवीजन में जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2/cos थीटा, 1/cos हमको पता है क्या होगा, sec थीटा होगा। तो इसके x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या निकली, 2 sec थीटा। सेमली y इंटरसेप्ट मतलब y अंतखंड, तो हम x वाले को एलिमिनेट कर देंगे, दैट इज y sin थीटा इक्वल्स टू 2, देयरफॉर y इक्वल्स टू 2/sin थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 2 cosec थीटा, एंड हेंस योर x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। A line has x intercept 3 and y intercept 5, then find the equation of the line। तो इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन आपका है x/a y/b इक्वल्स टू 1, जहाँ पे a की वैल्यू है आपका x इंटरसेप्ट जो आपको दिया है 3, और b की वैल्यू है आपका y इंटरसेप्ट जो कि आपको दिया है 5। तो इस पर से आपका लाइन का इक्वेशन निकला x/3 y/5 इक्वल्स टू 1, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे, देयर इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5x प्लस 3y, 5 3 ज़ा 15 सामने जाएगा, देयरफॉर 5x प्लस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0, दैट इज योर रिक्वायर्ड लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग y इंटरसेप्ट 5 एंड स्लोप 5/7। मतलब आपको y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, जिसको हम जनरली b बोलते हैं, उसकी वैल्यू आपको 5 है, और आपको स्लोप दिया है 5/7। सो नाउ यू आर सपोज टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। तो पहले मैं उसको थोड़ा ऐसे लिख दूंगा दोस्तों, x/a y/b इक्वल्स टू 1, देयरफॉर bx प्लस ay इक्वल्स टू ab, जैसे यहाँ पे एलसीएम 3 और 5 का लिया था वैसे ही, देयरफॉर bx प्लस ay माइनस ab इक्वल्स टू 0। अब इसका स्लोप क्या निकलेगा दोस्तों, व्हाट विल बी द स्लोप? स्लोप इज नथिंग बट m इक्वल्स टू x का मल्टीपल अपॉन y का मल्टीपल, दैट इज माइनस b/a, ठीक है। और वो आपको दिया हुआ है 5/7, दिस यू आर प्रोवाइडेड 5/7। अब b की वैल्यू क्या थी, 5,
तो कैन यू गेस द वैल्यू ऑफ ए? कैन एनी वन? 5 कैंसिल हो जाएगा, सो ए की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? -7। अब ए की वैल्यू आपको मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, देयरफॉर योर लाइन इज नथिंग बट x अपॉन a दैट इज -7, y अपॉन b दैट इज 5 प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 5x माइनस 7y इक्वल्स टू -35। इसको सामने लाएंगे, therefore 5x minus 7y plus 35 equals to 0. This is your required line. Find equation of line having y intercept 11 and makes angle pi by 3 with positive x axis. मतलब positive x axis के साथ वो pi by 3 एंगल बना रहा है. तो can you tell me what should be your slope? That is tan pi by 3. tan 60 की वैल्यू आपको पता है, आंसर है √3। ठीक है, अब आपको y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, दैट इज b की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 11 है। अगेन आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन लाइन का क्या बनेगा? x अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। देयरफॉर अगर इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखूंगा तो कुछ ऐसे होगा, bx प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। अब इसका स्लोप क्या निकलेगा दोस्तों? स्लोप m इज नथिंग बट माइनस एक्स अपॉन वाई दैट इज माइनस बी अपॉन ए, दैट यू आर नथिंग बट √3। देयरफॉर माइनस बी की वैल्यू -11, ए की वैल्यू ये और ये आया √3। देयरफॉर ए की वैल्यू क्या निकलेगी? -11 बाई √3। ए मिल गया, बी मिल गया, सो नाउ योर रिक्वायर्ड लाइन इज x। ए की वैल्यू x अपॉन -11 बाई √3 प्लस y की वैल्यू अपॉन 11 इक्वल्स टू 1। √3 ऊपर जाएगा, देयरफॉर -√3x अपॉन 11 प्लस y अपॉन 11 इक्वल्स टू 1। 11 का एलसीएम ले लेंगे, देयरफॉर -√3x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। 11 को इस तरफ ला दो और माइनस कॉमन निकाल दो, दैट इज -√3x का प्लस हो जाएगा, प्लस वाई का माइनस, -11 का प्लस 11। दिस इज योर रिक्वायर्ड लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो पहले तो मान लो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन क्या होगा इंटरसेप्ट का? ये। अब दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है, मतलब a की वैल्यू और b की वैल्यू इक्वल है। लेट अस कॉल दिस पॉइंट k। आप जो चाहो a इक्वल्स टू b या a b रख सकते हो, जो चाहो। तो x अपॉन k y अपॉन k इक्वल्स टू 1, ये आपका इक्वेशन हो गया लाइन का। इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x प्लस वाई, k का एलसीएम सामने जाएगा। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट। ठीक है, अब ये लाइन 2, 3 में से पास हो रही है। लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, मतलब x की वैल्यू आपको 2 रखनी है, y की वैल्यू 3 रखनी है, तो आपको ये जो मिसिंग k है वो मिल जाएगा। दैट इज x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू k, दैट मीन्स k इक्वल्स टू 5। देयरफॉर योर रिक्वायर्ड लाइन इज, k की वैल्यू हम रख देंगे 5। ये आपका आंसर है। आपको इंटरसेप्ट भी मिल गया, x और y इंटरसेप्ट दोनों की वैल्यू 5 है। एंड हेंस योर ट्यूटोरियल नंबर 10। सो आई रिक्वेस्ट you all to share my video maximum, friends. Thank you very much.